ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 25% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को हम पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। तो यहाँ पे पहले हमें बी की आय को 100 मान लेना होगा, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि ए की आय कितनी है, इससे 40% अधिक है, यानी कि 140 है, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ पे हम अनुपात में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला जा रहा है कि बी की आय सी की आय से 25% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति अब हम बी और सी को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी की जो आय है वो सी की आय से 25% कम है। तो सी की आय को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 मान लेना होगा, ठीक है। अब इससे 25% कम है, तो यहाँ पे बी की आय कितनी हो जाएगी, 25 कम यानी कि 75 हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को हमें अनुपात में ले लेना है। तो दोस्तों, ये जो मेथड हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसे रेशो मेथड बोलते हैं, इसलिए हमने इसे अनुपात में लिया है। अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को हम 20 से काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे 20 से काटूंगा तो ये 7 पे कट जाएगा, और इसे 20 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों 25 से काटे जा सकते हैं, तो इसे 25 से काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए और कुछ काटा नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो तीसरी संख्याएं हमें अनुपात में प्राप्त हुई है, ये जो संख्याएं होती है किसकी वैल्यू होती है। इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको सवाल में देखना है कि पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति कौन है। पहला व्यक्ति यहाँ पे ए था, ठीक है। तो इस तरफ हम पहले व्यक्ति का नाम लिख लेंगे कि पहला व्यक्ति ए है, तो ये ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आखिरी व्यक्ति कौन था, सी था, ठीक है, क्योंकि तीन ही व्यक्ति हैं, ए बी और सी। तो आखिरी व्यक्ति कौन है, सी है, तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला व्यक्ति की वैल्यू ये है और आखिरी व्यक्ति की वैल्यू ये है। अब देखिए सवाल में हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें दिख रहा है कि ए की आय 21 है और सी की आय 20 है, ठीक है। यानी कि ए की आय बी सी की आय से अधिक है। कितनी अधिक है, एक अधिक है, ठीक है। लेकिन हमें इसे प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में देखिए इसे कैसे बदलेंगे। ए की आय एक अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, सी की आय से। सी की आय कितनी है, 20 है, तो इसको हमें नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो 20 को मैं एक के नीचे लिख दूंगा, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर प्रतिशत में बताना है। अब देखिए 20 से मैं इसे काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 5 पे कट जाएगा, यानी कि ए की आय 5% अधिक है सी की आय से। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए बी से 30% कम है, बी सी से 25% अधिक है, और सी डी से 10% कम है। हमें बताना है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में दो दो संख्याओं की तुलना की जा रही है, पहले ए और बी की, फिर बी और सी की, और फिर सी और डी की, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या ए और बी को मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, ए बी से 30% कम है, तो पहले बी को हमें 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। अब ए जो है इससे 30% कम है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसे करते जाएंगे। बी सी से 25% अधिक है, तो सी को क्या मान लेंगे, पहले 100 मान लेंगे, ठीक है। तो बी इससे 25% अधिक है, यानी कि 125 है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, सी डी से 10% कम है, तो पहले डी को हमें 100 मान लेना है, और फिर सी कितना आ जाएगा, इससे 10% कम, यानी कि 90 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम रेशो मेथड लगा रहे हैं, तो तीनों को अनुपात में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे काट के छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 0 से 0 कट जाएगी, और इसमें भी सिर्फ 0 से 0 कटेगी, और इन दोनों को 25 से काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें आगे क्या देखना है कि और कौन सी संख्या काटी जा सकती है, चाहे वो ऊपर नीचे भी कट रही हो तो भी उसे काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 से 10 को काटा जा सकता है, ठीक है। तो इस 5 से मैं 10 को काट दूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। हमें इसको काट के ज्यादा से ज्यादा छोटा कर लेना है।
अब देखिए 7 और 9 किसी से नहीं कट सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो संख्याएं बची है इन तीनों को भी गुणा कर लेंगे तो देखिए 2 चौक 8 और 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी में जो अनुपात प्राप्त हुआ है किसका होता है, ये पहले व्यक्ति का होता है यानी कि ए का। तो यहाँ पे पहली संख्या लिख देंगे और आखिरी संख्या कौन सी है हमारी, डी है, ठीक है। तो इस तरफ डी लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का अनुपात पता लग गया है। अब देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें दिख रहा है ए जो है वो डी से कम है, लेकिन कितना कम है, तो इन दोनों को घटा के देखेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है तो देखिए कितना कम है, 17 कम है। और किससे कम है, डी से, यानी कि 80 से कम है, ठीक है। तो नीचे भाग में 80 लिख देना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि हमें आंसर प्रतिशत में बताना है। अब देखिए इन दोनों को 20 से काट दूंगा मैं तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 4 बचा हुआ है तो देखिए इसे 4 से काटेंगे तो पहले ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसे काटेंगे तो ये 1 पे कटेगा और एक शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21 पे तो ये कट गया, लेकिन एक शेष बचा हुआ है तो 1 को यहाँ लिख देंगे और 1 को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना था, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 सही 1/4% आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।